वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी किसान लोग मौजूद हैं जो लगातार लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अभी भी इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसी बीच 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या रणनीतियां बना के ये लोग बैठे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान अली। क्या कुछ हो रहा है आज बताइए। आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब इस पे जो योगी सरकार मोदी सरकार है इसे गौर करने वाली बात है। किसान बेहद परेशान है, बेहद दुखी है। यहाँ तक दुखी है कि बिजली के बिल बहुत लगातार खतरनाक आ रहे हैं, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, इससे लेकर किसान आत्महत्या के लिए तैयार है। देखिए जिस तरह से लगातार आप 7 से 8 महीने हो चुके हैं, सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची है, तो क्या रणनीतियां हैं आगे की? देखिए 7 से 8 महीने हमें दिल्ली में हो गए हैं। आज पूरे 50 दिन मुंडा पांडे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के टोलों पर हो गए हैं। भारत का किसान बिल्कुल परेशान है और ये तय करके बैठा है कि या तो सरकार वापस जाएगी या ये कानून वापस लेंगे। आप कह रहे हैं सरकार वापस जाएगी, लेकिन सरकार कह रही है डंके की चोट पर फिर से आएंगे। नहीं लाएंगे। जब किसान को परेशान करेंगे, तंग करेंगे और जब किसान को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये नहीं आएंगे। ना वोट की चोट करी जाएगी, इनका विरोध करा जाएगा। चलिए आप कह रहे हैं वोट की चोट, लगातार ये बयान वायरल हो रहे हैं, वोट की चोट कैसे देंगे? वोट की चोट वोट की चोट कैसे देंगे? वोट की चोट ऐसे देंगे कि जब भी तुम्हारे की भाजपा प्रत्याशी जब भाजपा प्रत्याशी हमारे गांव आएगा तो हम उसको उठा के भगाएंगे, उस पे पत्थर बरसाएंगे, ईंटें बरसाएंगे, क्यों? और बूथ पे तुम्हारी की एक वोट भाजपा को नहीं जाएगा। क्या पूछ रही है, क्या पूछ रही है? वोट की शिकायत आ गई क्या? हाँ। अभी ना चलिए हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेता वोट मांगने आएंगे तो आप उनको भगा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हिंसक नहीं हो जाएगा? नहीं, हिंसक क्यों, शांतिपूर्वक भगाएंगे। उन्होंने हमें 5 साल परेशान किया है, उनकी सरकार को 7 साल हो गए। उन्होंने वायदा किया था कि हम सबको समान अधिकार देंगे, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है, लेकिन आज भी डीएम का बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है और हमारा किसान आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसको तुम्हारे की भात खाने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हुआ है ना? नहीं हुआ ना। आप एक मिनट, किसान सम्मान निधि योजना अभी तो मिल रही है। किसान सम्मान निधि योजना दे रही है। देखिए किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके तुम्हारे की परिप्रेक्ष्य में इन्होंने तुम्हारे की हमारा डीजल का कहाँ पहुँचा दिया, 100 के पार पहुँचा दिया। डीजल उधर ले लिया, डाई के रेट बढ़ा दिए, गैस का रेट बढ़ा दिए। किसानों को क्या चाहिए? एक मिनट ले रहे हैं। किसानों को क्या चाहिए? डीजल थोड़ा पीछे हो जाइए। किसानों को डीजल चाहिए, खाद का रेट सही चाहिए, सही है, गन्ने का मूल्य टाइम पे चाहिए। किसानों को चाहिए, किसानों को क्या दिया ये बताओ? मतलब धान का रेट नहीं दे रहे, गेहूं का रेट नहीं दे रहे, गन्ने का रेट नहीं दे रहे, तो डीजल का रेट इतना बढ़ाया, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया, तो किसान क्या करेगा बताओ? जिस पर 5 बीघे जमीन है वो कैसे अपने बच्चों को? महिला और कोई भी जू नहीं रही। हमें 8 महीने हो गए सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई भी सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं अभी। हम जब तक कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। 8 महीने हो गए तो क्या लगता है कब तक चलेगा? 8 महीने तो सुन ही नहीं। चाहे कभी भी चले, चाहे 8 साल हो जाए, सन 24 तक चले, चाहे 22 तक चले, जब तक हमारा कानून वापस नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं? लाइफ टाइम चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। देखिए चुनाव आने वाले हैं तो कैसे क्या करेंगे? चुनाव आने वाला है, चुनाव आने दो, चुनाव का रिजल्ट ही ना पता चल जाएगा क्या होगा, उसके बाद वापस हो जाएगा ये। सही है, किसी की सरकार होगी वापस होगा, 100% होगा। हम वापस ही लेना चाहते हैं ये जो कृषि कानून है इसे हम वापस लेना चाहते हैं, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे जब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूँ चलता रहेगा, हर एक रोड पे, हर एक जगह। हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। पहले चला था दिल्ली, अब हर टोल पे चल रहा है, आपको भी पता होगा। ऐसे ही चलेगा, हर गांव में चलेगा, हर ब्लॉक पे चलेगा, हर टोल पे चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले जाते। तो वापस लेने की तो बात नहीं कर रहे ना, कृषि मंत्री कह रहे हैं कोई और प्रस्ताव रख दीजिए। किसानों को क्या देंगे ये? किसानों को मारेंगे, क्या करेंगे ये बताओ? किसानों को मार ही रखा है इन्होंने, कुछ दिया है आज तक किसानों को? क्या दे रहे हैं आप बता दो मीडिया वाले। और एक चीज और है, एक चीज ये है, लोग समझ रहे हैं ये सिर्फ किसान की लड़ाई है, ये आम गरीब आम जनता की लड़ाई है। जनता को निकल के आना चाहिए। और टिकैत साहब का आदेश है कि हम वोट की चोट, आपने कहा था अभी, वोट की चोट इनका विरोध करके करेंगे। गाँव में जब ये आएंगे तो इन्हें घुसने नहीं देंगे, जो पार्टी इन्हें हराएगी हम उसको वोट करेंगे, तो गाँव जाके इनका विरोध करेंगे। क्या कहेंगे, मतलब भाजपा को आने नहीं देंगे? एक मिनट, भाजपा को आने नहीं देंगे, वोट से चोट देंगे, तो किसका समर्थन कर रहे हैं आप? किसी पार्टी का नहीं समर्थन कर रहे हैं हम। कल को अगर दूसरी कोई पार्टी गलत करेगी
हम उसका भी विरोध करेंगे। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार का। ये एक मोदी की अपनी एक कंपनी है, सरकार नहीं है। इस तरीके से ये चला रहे हैं एक कंपनी की तरह से। किसान को मार दिया है, किसान को लॉलीपॉप थमाते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, नए नए हथकंडे लाते हैं और हथकंडे लाके जनता को उलझा देते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कृषि मंत्री प्रस्ताव दूसरा रख दीजिए, तो आप दूसरा बात कर लीजिए। उसके लिए वो दिल्ली, आपको ये मालूम नहीं है दिल्ली से कितनी दूर किसान बैठा है, मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। अगर सरकार चाहे 10 मिनट के अंदर बुला करके बात कर ले, कि सरकार बात करने तैयार नहीं है, सिर्फ धोखा दे रही है, धोखे पे उतारू हुए। और धोखा ही देने में अब तक 7-8 महीने निकाल दिए। आज 50 दिन हम उत्तर प्रदेश के टोलों पर भी हो गए, पूरे 50 दिन, जिसके उपलक्ष्य में टिकैत साहब यहाँ आ भी रहे हैं, तो सिर्फ धोखा दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है, देखिए 8 महीने लगभग हो चुके हैं, तो ऐसे बैठे हुए कोई हल निकलेगा? निकलेगा, निकलेगा। जब तक सरकार सुनेगी नहीं हमारी, हम बैठे रहेंगे, मर जाएंगे यहीं रहेंगे हम। खून दे के भी, अगर हमें खून दे के भी विरोध करना पड़ा करेंगे। कभी तक, अब से पहले भी लोगों ने बलिदान दिया, अंग्रेजों के खिलाफ भी हम लड़े थे, हम हमारे पुरखे लड़े थे, एक मिनट, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इसके खिलाफ लड़ने में किसानों ने क्या मांगा? किसानों ने 3 कानून मांगे, इन्हें वापस कर लेना चाहिए था सरकार को। हमने अपना हक चाहिए था ना, चाहिए था। किसान गन्ना का रेट मांग रहे हैं, ये वापस करना चाहिए। धान का रेट मांग रहे हैं, जो भी है तो किसानों का तो दे देना चाहिए ना इन्हें वापस। इन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी वापस जो किसानों को लाभ हो। किसान गरीब बेचारा मरेगा घर में क्या? आज भी किसानों के बच्चे बेचारे मतलब सही स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो इन्हें तो एक भीड़ चाहिए जो किसान आगे नहीं बढ़ पावे, स्कूल में सही से नहीं पढ़ पावे, सही है ना? तो आगे बढ़ेगा तो इनका विरोध करेगा, आगे बढ़ेगा तो इनका विरोध पड़ेगा, शिक्षित करेगा तो इनका विरोध करेगा ना। तो इसलिए यही चाहते हैं कि ये किसान यहीं बैठे रहें। तो इनसे ये कहना है कि ये काले कानून अपने वापस ले ली जाए, सही है ना? ये पढ़ेंगे लेने। कोई भी मंत्री का बच्चा ये होता है सरकारी स्कूल में, कौन सा मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है? किसान के बच्चे को मंत्री सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। ये बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है? कौन सा मास्टर पढ़ाई कर रहा है बताओ? सरकार उन्हें जो 50-50, 60 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है। प्राइवेट स्कूलों में जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे हैं? उनके बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई खाली खिचड़ी खाई और भाज जाए, कहाँ पढ़ाई हो रही है इसमें? ये बताओ। देखिए अब सवाल पूछते हैं। अब जाग चुका है, इन्हें कानून वापस लेने पड़ेंगे, हर हाल वापस लेने पड़ेंगे। अब से पहले भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, किसान तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। उसके लिए चाहे हमें भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, यहाँ तक कि हमें अगर बलिदान दिया है और मरना भी पड़ेगा तो मर के रहेंगे, क्योंकि हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है कि तीनों कानून वापस करे जाएं। अब भी ये सरकार इतने साल बाद वापस आएगी। ये 40 साल हो गए सरकार को वापस आए हुए। ये पहले भी यही कांग्रेस और ये चली थी, अब ये सरकार नहीं आने। 14 में मोदी लहर थी ना, तो 22 में फिर से मोदी लहर का सब क्रेज खत्म हो चुका है। मोदी लहर नहीं आने की। अभी हमारा दावा है किसानों का, हर एक वोट, हर एक आदमी शिक्षित हो चुका है। मोदी लहर नहीं आने की। 100 रुपये लीटर आपसे पहले तो नहीं हुआ डीजल। चलो तो सुना आपने इन सभी को, काफी आक्रोश में ये सभी लोग हैं। और आज देख सकते हैं कि मुंडा पांडे टोल पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, हमारा प्रस्ताव नहीं सुनेगी, तब तक हम यहाँ पर यानी हर बॉर्डरों पर, चाहे दिल्ली की बात, सीमाओं की बात करें या टोलों की बात करें, वहाँ पर बैठे रहेंगे।